मेरे दोस्तों, सीरिया ने रूस से मदद मांगी है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद अचानक से रशिया पहुंच गए। तस्वीर आपके सामने है। मुलाकात उन्होंने डायरेक्ट व्लादिमीर पुतिन से करी और इजराइल जो सीरिया में घुसकर हमला कर रहा है उसके खिलाफ रूस से मदद मांगी है। सीरिया के अंदर तनाव बढ़ रहा है और इजराइल के हमलों की वजह से पूरे इलाके में जिस तरह से हालात बिगड़े हुए हैं, इन तमाम मुद्दों पर सीरिया के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आपस में बात की है। कहा जा रहा है कि क्रेमलिन यानी रशिया आधिकारिक तौर पर सीरिया की मदद करने के लिए आगे आएगा। उधर यूएन ने जानकारी दी है कि सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर 1,40,000 लोगों ने खान यूनिस के इलाके को एक बार फिर से छोड़ा है और लगातार ये लोग दर बदर फिर रहे हैं। एंटोनियो गुटेरेस यूएन के चीफ ने ओलंपिक के गेम्स में स्पीच देते हुए कहा कि तमाम देश इजराइल को हथियार देना बंद कर दें। ग्रीस का एक फ्यूल टैंकर तेजी से लाल सागर से गुजर रहा था कि यमन की मिसाइल आती है और टैंकर पर आकर फूट जाती है। हालांकि तमाम देश इस नुकसान को छुपा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद क्लियर हो गया है कि यमन सब पर भारी पड़ रहा है। उधर गाजा सिटी के अंदर इजराइल के सैनिक अपने टूटे फूटे आर्म्स व्हीकल को भी छोड़कर कई इलाकों से, जैसे गाजा सिटी से पीछे हटे हैं, हट गए हैं। उधर अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने साफ कह दिया है कि इजराइल को जीतने के लिए, कामयाब होने के लिए उसे जो कुछ चाहिए हम उसे देते रहेंगे। We have provided security assistance to Israel at record pace, and we've done that from the very beginning. And we're able to do that because we learned a lot of lessons from our efforts to provide security assistance to Ukraine. And you saw what happened initially. You know, this conflict. Well, the Israelis were attacked. A couple of days later, you know, we had security assistance flowing in on the airfield there to our allies there in Israel. उधर नेतन्याहू ने बाइडेन से मांग की है कि आपने जिन जिन सेटलर्स पर पाबंदी लगाई है वो पाबंदी वापस ले लें। हालांकि दूसरी तरफ ये दोनों, बेंजीवीर और इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर, जिसके ऊपर बैन लगाने की मांग की जा रही थी, अमेरिका ने इनकार कर दिया है कि इनको हम बैन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, सेटलर्स पर जो फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं हम उन पर पाबंदी लगाएंगे। उधर मेरे दोस्तों, एक और फैसले के खिलाफ अमेरिका ने इजराइल का साथ देने से थोड़ा सा अपने आप को दूर किया है। UNRWA को आतंकी लिस्ट में डालने के लिए इजराइल तैयार है। ऐसे में इस मुद्दे पर अमेरिका ने कहा है कि UNRWA को इजराइल जो आतंकी लिस्ट में डाल रहा है, इससे उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि UNRW कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। वहीं अमेरिका के अंदर ही यहूदियों का झुंड नेतन्याहू के ही खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। Please open your blind eyes. Look, you're going into a dead end. How many more genocide you have to commit? What's going to be the end of all this bloodshed? The only way is we have to correct the error. The Zionist robbery of the land from the Palestinians has to be corrected. They should be given back to the Palestinians. From the river to the sea should be given back to the Palestinians. And then you can hope it will be peace. Jews and Muslims can live together like. उधर UNRW ने बड़ी बात बताई है। UNRW का कहना है कि जिस तरह का खतरनाक पोलियो गजा के अंदर फैल रहा है वो सिर्फ गजा तक सीमित नहीं रहेगा, आसपास के देशों तक ये पोलियो बीमारी फैल सकती है। उधर बर्तानिया ने इजराइल को तगड़ा झटका दे दिया है। बर्तानिया की नई सरकार ने फैसला ले लिया है कि ICJ का जो भी
फैसला नेतन्याहू के खिलाफ आएगा, हम उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। कुछ घंटे पहले इजराइल के एक और सैनिक, ये जो शख्स नजर आ रहा है, बेचारे वासिले जहन्नम हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे सैनिक जहन्नम जा चुके हैं और कई सारे सैनिकों की, दर्जन भर सैनिकों की घायल होने की खबर कंफर्म है। मेरे दोस्तों, गद्दार सऊदी की बात भी आप जान लीजिए। एक सीनियर इजरायली मिनिस्टर ने कहा कि अमेरिका के चुनाव से पहले ही सऊदी अरब और इजराइल के नॉर्मलाइजेशन यानी दोस्ती हो सकती है। उधर इजराइल की गवर्नमेंट फिलिस्तीन अथॉरिटी के कई सारे सीनियर नेताओं पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है। उधर चाइना ने अमेरिका से कहा है कि आप प्रेशर बनाइए इजराइल पर कि वो हमले बंद कर दे और जंग खत्म कर दे। हजरात, जो अमेरिका में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते उनके खिलाफ गद्दारी का ट्रायल चलाया जा सकता है और अमेरिकी गवर्नमेंट कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई करेगी और जो फिलिस्तीन के लिए खड़े हुए हैं उनकी ज़िंदगी को तबाह करने का ऐलान करेगी। अमेरिका के सबसे ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल एक छोटे से इलाके गज़ा पर इजराइल कर रहा है। आइए उन हथियारों के बारे में जान लेते हैं। ये अमेरिका का, ये ग्राफिक्स देख लीजिए, ये अमेरिका के तमाम वो हथियार हैं जिसमें M113A PC टैंक, MK82 मिसाइल, M270 MLRS, इसके अलावा M109 हॉविट्ज़र, इसके अलावा SAR 5 युद्धपोत, इसके अलावा ख़तरनाक आप देख सकते हैं AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, F-151, F-35-1, SH-60 सी हॉक और इसके अलावा साइक्रोस्काई UH-60 फाइटर अटैक हेलीकॉप्टर, F-16-1, F-16C हाइड्रा 70 मिसाइल, AMG-114 मिसाइल, AMG-65 मावेरिक मिसाइल और GMLRS की एक खतरनाक 2000 पाउंड की मिसाइल। इन तमाम खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल गाजा के मासूमों को कत्ल करने के लिए इजराइल कर रहा है। हजरात मोहतरम, इस बारकोड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा ताकि गाजा और फिलिस्तीन में हम कुछ तो मदद पहुंचा सके। शायद हमारी छोटी सी मदद किसी की ज़िंदगी बचा ले। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे रज़ाग्राफी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर करेंगे। जय हिंद।